नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्वृणुते तेन लभ्य तस्यैवात्मा विवृणुते तनुस्वाम। अर्थात बहुत प्रवचन से ब्रह्मात्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता, ऐसा मत समझो। बहुत श्रवण करने से ब्रह्मात्म तत्व का साक्षात्कार होता है, ऐसा मत समझो। हाँ, धारणा शक्तिमती मेधा के द्वारा ब्रह्मात्म तत्व का समझ में आ जाता है, सो भी ऐसा भी नहीं। का फिर का श्रीमद् रामानुजाचार्य व्याख्या करते हैं कि भगवान परमात्मा जिस साधक को स्वयं वर्ण कर ले वही उनको पाता है। स्वयंवरा राजकन्या जिसके गले में बनमाना डाल दे वही उसके वही वर्ण कर ले, वही उनके अनंत माधुर्य के रसास्वादन का अनुभव कर सकता है। ऐसे सर्वांतरात्मा सर्वेश्वर सर्वाधिष्ठान प्रभु जिसके गले में बनमाला डाल दें, जिसको अपना बना ले, उसी को भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाता है। यमे वैश्वृणुते तेन लभ्य, एष परमात्मा यम साधकम प्रार्थयते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। तस्य उपासकस्य एष आत्मा परमात्मा स्वरूपम प्रकाशयति स्वात्मानं प्रयच्छति इत्यर्थः। वृणुते अंत में श्रीमद् रामानुजाचार्य स्वयं कहते हैं कि औपनिषद परम पुरुष औपनिषद परम पुरुष वर्णीयता हेतु गुणगण विशेष विरहीणाम अनादिपाप वासना दूषिता अशेष शेमुषिकाणाम। जो औपनिषद गुणगण विरही है और जो अनादि वासना पाप से दूषित है वह नहीं वर्ण कर पाता। कहा फिर कहा कि अब इस पर शंकराचार्य कहते हैं कि यमेव स्वात्मानमेव साधको वृणुते प्रार्थयते तेनैवात्मा वरित्रा स्वयं आत्मा लभ्यो ज्ञायत एवमित्येतत् एतत्। यह साधक जिस अपने आत्मा का वर्ण प्रार्थना करता है उस वर्ण करने वाले आत्मा द्वारा यह स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात उससे ही यह ऐसा है इस प्रकार जाना जाता है। तात्पर्य यह केवल आत्मलाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को ही आत्मा का साक्षात्कार होता है। किस प्रकार होता है उस पर कहते हैं आत्मकामी के प्रति वह आत्मा अपने स्वरूप को विवृत माने यथात्म स्वरूप को विवृत प्रकाशित कर देती है। अब इस पर रामानुजाचार्य भी ठीक कहते हैं जो वर्ण करता है, क्योंकि श्रीमद् रामानुजाचार्य यह मानते ही हैं कि भगवद वर्णीयता गुणगण विरहीणाम, विरहितों को जो भगवत गुणगण वर्णीय उनमें गुणगण नहीं है, विरही हैं, उससे उनको भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं होता। इतना मालूम पड़ता है कुछ अपेक्षा होती है। भगवान भी सर्वथा निरपेक्ष नहीं वर्ण कर लेते, भगवान सर्वथा निरपेक्ष नहीं वर्ण कर लेते, कुछ गुणगण होना चाहिए। समोहम सर्वभूतेषु, कोई उनका नातेदार है जिसको वर्ण कर ले, कोई उनका शत्रु है जिसको न वर्ण करे। समोहम सर्वभूतेषु मतलब हम सब भूतों में समान है, हमारा कोई न द्वेष है न प्रिय है। ये भजन तुमाम भक्त्या, सब दूतों में समान है, अर्थात जो भजन करता है उसी को प्रभु वर्ण करते हैं। इस तरह शंकराचार्य का भी तो ठीक कहना है कि साधक भगवान को वर्ण करता है, उसी वर्ण से भगवान प्रसन्न होकर वर्ण कर लेते हैं। अब यह नहीं कि प्रवचन और श्रवण व्यर्थ है। नायमात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न। अरे ऐसा नहीं है, भगवान ही भगवान का प्रकाशक होता है। तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च। तो कहा कि फिर प्रवचन से मिलता है भगवान,
श्रवण से मिलता है। हाँ, वर्णम बिना केवलेन प्रवचनेन भगवान न लभ्य। वर्णम बिना केवलया मेधया भगवान न उपलभ्यते। वर्णम बिना केवलेन श्रवणेन भगवान न उपलभ्यते। वर्ण सहितेन प्रवचनेन तु भगवान उपलभ्यते। वर्ण सहितया मेधया तु भगवान उपलभ्यते। वर्ण सहितेन प्रवचनेन तु भगवान उपलभ्यते। जो पुरुषोत्तम, वे पुरुषोत्तम और संयम के द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से, स्वाध्याय के अनंतर योग का, और योग से योग के अनंतर स्वाध्याय का आश्रय करो। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। अध्ययनाद इष्ट संप्रयोग, अध्ययन से इष्ट का संप्रयोग हो जाता है। प्रवचन यद वाचा बय तद अग्रे मनसा ध्याय तद वाचा बय। पहले मन से ध्यान करता है, तब वो वाणी से प्रवचन करता है। तो मन का नियोजन होता है, उसमें मन नियोजित करके ही भगवान का प्रवचन किया जाता है। इसलिए प्रवचन से भगवान नहीं उपलब्ध होते, ऐसा नहीं। स्वाध्याय च ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च तैत्तरीय उपनिषद है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य वर्णम। वर्णम बिना केवलेन प्रवचनेन भगवान न उपलभ्यत। वर्णम बिना केवलेन श्रवणेन भगवान न उपलभ्यत। बिना वर्ण किए परमात्मा नहीं मिलता। वर्ण करने से, और भगवदीय गुणगण जो वर्ण बिरही नाम है, उनको भी परमात्मा नहीं मिलता।